हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। देखो, तुम लोग कमेंट आ रहा था कि सर पढ़ाते जा रहा है जो चैप्टर उसका क्वेश्चन आंसर भी करवाते जाएं। तो हम ज्योग्राफी में 6 चैप्टर तक करवा दिए थे, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 का यानी खनिज संसाधन का क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएं। तो चलो क्वेश्चन आंसर आज करवा देते हैं। सब देखेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, खाली स्थान को भरो देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, कारण बताओ देखेंगे, दीर्घोत्तरीय देखेंगे, सब क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा से तुम लोग को समझाएंगे, ठीक है। तो अभी तो जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक तो मेरा और चैनल है कॉमेडी वाला या एक्शन वाला, जो मेरा चैनल है जिसमें हम खुद कॉमेडी करते हैं, जिसका नाम है जगदेव JAGDEV जगदेव ब्लॉग। इसको जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। और एक और मेरा चैनल है जिसमें हम जनरल कंपटीशन का तैयारी करवाते हैं, रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग, SSC, पुलिस, उस सब का तैयारी करवाते हैं, जिसका नाम है GK GS मस्ती। जो सब्सक्राइब नहीं किया इसको भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बता देते हैं मेरा सब वीडियो कैसे मिलेगा। मेरा फोटो नहीं आ रहा है, फोटो पर मेरा क्लिक करो, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ और जाके प्लेलिस्ट को ढूंढ डालो, एकदम पूरा उठा पुटा डालो। सब इतना तुम लोग को वीडियो मिलेगा कि कोई दूसरा चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे तो आपका मन कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये चैनल पर्याप्त है क्लास 10 के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखना, जो नहीं देखा पहले देख लो। और हिस्ट्री में भी अभी हम मतलब जो पढ़ा दिए चैप्टर नंबर से उसका क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएं तो जल्दी करवा देंगे, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। क्या बोल रहा है? बोला है निम्नांकित किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। यानी बताना है कि कौन सा खनिज में ये भारत एकदम पूरा संपन्न है, यानी अपना अपना ज़रूरत को पूरा करके दूसरा देश को भी बेच देता है। बताओ किसमें सुसंपन्न, जल्दी बता दो। तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, जल्दी बता दो किसमें भारत सुसंपन्न है। तो सिंपल बात है, तांबा का उत्पादन भारत मात्र 1% करते हैं, तांबा में तो ना है। सोना में भी ना है, सोना तो भारत मंगवाता है दूसरा देश से, ठीक है ना। चांदी में ना है तो किसमें है? लोहा में है। लोहा में भारत जो है सुसंपन्न है। और इस लोहा का जो है निर्यात कर देता है भारत, जो है विशाखापट्टनम के बंदरगाह के द्वारा, कलकत्ता बंदरगाह के द्वारा जापान को, और मंगलोर बंदरगाह के द्वारा, ठीक है ना। और गोवा में जो है गोवा बंदरगाह के द्वारा यूरोप एवं ईरान को करता है। जिसका ख नंबर सही हो जाएगा। और लोहा का मुख्यतः 4 अयस्क है। इसका हम ट्रिक बताए थे तुम लोग को, महल से। क्या ट्रिक बताए थे? महल से मो से मैग्नेटाइट, हो से हेमेटाइट, लो से लिमोनाइट, से सिडिलाइट। मो से मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा, और सबसे लास्ट सो से सिडिलाइट सबसे घटिया लोहा। ये सही बता चुके हैं। बताए थे तुम लोग को कि लोहा में कार्बन मिलाने से बन जाता है स्टील। क्या बन जाता है? स्टील बन जाता है। तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोह अयस्क नहीं है। तो बता चुके हैं, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट भी है, लेकिन ये मेरा जो है एंथ्रासाइट, ये मेरा लोह अयस्क नहीं, बल्कि यह कोयला का प्रकार है, कोयला का अयस्क है। कोयला के भी तुम लोग को 4 अयस्क बताए थे, ट्रिक भी बताए थे, तुम लोग को याद है? बताए थे ए बे ले पी। कोई तुम्हारा दोस्त मांगेगा ठंडा पी रहा है, तुम्हारा कोई दोस्त मांग लिया तो बोला ए बे ले पी। ऐसा नहीं बोलना तो बुरा मान जाएगा। एस से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ले से लिग्नाटाइट, पी से पिट कोयला। सबसे अच्छा कोयला 1 नंबर वाला एंथ्रासाइट, सबसे घटिया कोयला पिट कोयला। और भारत में सब ज़्यादा कोयला कौन मिलता है? तो 2 नंबर वाला बिटुमिनस मिलता है। बता चुके हैं, तो तुम लोग को ये सब बता चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इनमें से कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है। तो हम जानते हैं कि कलकत्ता से लोहा का निर्यात करते हैं, जापान के लिए करते हैं। पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में, इससे भी जापान की ओर जाता है। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश से, इससे भी लोहा जापान की ओर जाता है, लेकिन मुंबई से नहीं आता है। हाँ, गोवा के मानो गोवा जाता है, और कर्नाटक के न्यू मंगलोर से जाता है, लेकिन मुंबई से लोहा का निर्यात नहीं होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि इनमें से कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। बताना कौन सा राज्य मैंगनीज का उत्पादन नहीं करता। तो दक्षिणी राज्य जो है मैंगनीज का उत्पादन नहीं करता है। दक्षिण भारत जो है वो मैंगनीज का उत्पादन नहीं करता। तो उड़ीसा करता है, कर्नाटक करता है, महाराष्ट्र करता है, झारखंड करता है, मध्य प्रदेश करता है, लेकिन तमिलनाडु नहीं करता है मैंगनीज का उत्पादन। और मैंगनीज के उत्पादन में भारत जो है 5वां नंबर पर है। कितना नंबर पर है? तो मैंगनीज के उत्पादन में भारत 5वां नंबर पर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि झारखंड का घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड का जो घाटशिला है वो तांबा उत्पादन के लिए फेमस है, याद रखना। तांबा उत्पादन के लिए झारखंड के घाटशिला फेमस है, ठीक है। और बता देना चाहते हैं, झारखंड में ही जादूगोला जो है यूरेनियम के लिए फेमस है। और झारखंड में ही है कोडरमा जो है अवरक उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या? कोडरमा, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और राजस्थान में एक जगह है खेतरी। राजस्थान में क्या है? एक जगह है खेतरी, जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और छत्तीसगढ़ का बेलाडीला और कर्नाटक के कुद्रेमुख लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। और कर्नाटक के कोलार की खान
सोना उत्पादन के लिए फेमस है। बहुत चीज़ तुम लोग को बता दिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो बोलते हैं ना ध्यान से सुनो और नोट करते जाओ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, किस प्रकार की चट्टान को खनिज में जमाव परत मिलता है। जमाव बोल रहा तो जमाव किस में होगा, तो परतदार चट्टान में होगा। तो अब शादी प्रकार परतदार चट्टान है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में परतदार नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से किसी में कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है खाली स्थान को भरने वाला है, लेकिन उससे पहले किताब के अंत में जाओ और वहाँ पर तुम लोग को ऑब्जेक्टिव मिलेगा, पहले वो देखते हैं हम, ठीक है ना। किताब के अंत में पहुँच गया, वहाँ तुम लोग को चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिलेगा, वो देखते हैं। बोरा इनमें से सबसे लोहा अधिक बोरा इनमें से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है, बताना है। तो हम जानते हैं सबसे अधिक कठोर कौन है, दुनिया का सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरा है। और हीरा कैसा खनिज है, तो हीरा है जो मेरा अधात्विक खनिज है। ग्रेफाइट भी अधात्विक खनिज है, तो हीरा सबसे कठोर हो जाएगा। और हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन, ये तीनों जो है, ये तीनों कार्बन का अयस्क है। आप लोग को पता होगा ये तीनों किसका अयस्क है, कार्बन का अयस्क है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी पर किस खनिज की प्रधानता होती है। तो हम जानते हैं पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धातु क्या है, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, अब्रक। ज़्यादा यानी क्या है, ज़्यादा है धातु, क्या है धातु है, उसके बाद अधातु है, ठीक है ना। तो ज़्यादा हो जाएगा धात्विक, यानी धात्विक खंडार का खनिज का भंडार है। अगला, भारत का, बहुत बड़ा हो गया अरे, भारत का कौन सा खनिज क्षेत्र में सबसे अधिक धनी है। तो हम जानते हैं कि भारत का जो है ना, इसे ये हम भारत का निचला हिस्सा बना देते हैं। तो ये हिस्सा जहाँ जहाँ झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, ये इलाका जो है काफ़ी धनी क्षेत्र खनिज के मामला में, जिसको बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत। क्या बोलते हैं, नीचे में अगर नीचे वाला हम भाग लेके बोलें, नीचे वाला भाग यानी भारत का जो निचला हिस्सा है उसको लेकर, ठीक है ना, भारत का जो निचला हिस्सा है इसे लेकर बनाएं, तो ऐसे बांटते हैं, तो ये कहलाता है पूर्वोत्तर क्षेत्र। क्या कहलाता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो देखते हैं कहाँ पर है तुम्हारा ऑप्शन पूर्वोत्तर, तो छोटा कर देते हैं। हाँ देखो, घो नंबर आंसर दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लगभग कितने लोग खनन कार्य क्षेत्र में है, यानी खनन कार्य क्षेत्र यानी खनिज निकाल रहा है पृथ्वी के अंदर से, कितना लोग काम कर रहा है। तो 8 लाख लोग काम कर रहा है। किस किस्म के लोहे में चुंबकीय गुण पाया था। चुंबक का इंग्लिश होता है मैग्नेटाइट, और लोहा के 4 अयस्क होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिरिलाइट। तो चुंबक का इंग्लिश होता है मैग्नेटाइट, यानी हो जाएगा इसका मैग्नेटाइट। लोहा के प्रकार में चुंबकीय गुण पाया जाता है। अगला है काला हांडी खनिज किस राज्य में विद्यमान है। बताना है कि काला हांडी खनिज जो है ये किस राज्य में तो काला हांडी जो है वो कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्या कि इनमें से कौन अधात्विक खनिज है। अधात्विक बोले तो धातु नहीं है। तो हम जानते हैं कि लोहा क्या है, धातु है। तांबा क्या है, धातु है। बॉक्साइट से निकलता है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या है, धातु है। लेकिन कोयला जो है मेरा वो धातु है, ये धातु नहीं है, ठीक है ना। और धात्विक खनिज को भी 2 भाग में बांटते हैं, एक लोह खनिज, एक अलोह खनिज, यानी जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, जिससे इस्पात बनाते हैं उसे बोलते हैं लोह खनिज। लेकिन तांबा और बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम में लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, इससे इस्पात नहीं बनाते, इसलिए तांबा और बॉक्साइट का अयस्क, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का है। तो ये दोनों हो जाएगा अलोह खनिज, लेकिन तीनों क्या है, धातु। क्या है, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि इनमें से कौन अलोह खनिज है। अलोह खनिज बताना, अलोह खनिज यानी लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, जिससे इस्पात नहीं बनाते हैं। तो हम जानते हैं तांबा में भी लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, इससे इस्पात नहीं बनता, जस्ता से भी इस्पात नहीं बनता, शीशा से भी इस्पात नहीं बनता। यानी तीनों धातु तो है, लेकिन ये अलोह खनिज है। क्या है, अलोह खनिज, यानी इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। नेक्स्ट है मेरा कि इनमें से कौन लोह क्षेत्र भारत के पश्चिमी भाग में है। तो भारत का पश्चिमी भाग में कौन लोह क्षेत्र है, यानी ये भाग में कौन लोह क्षेत्र है। तो हम जानते हैं यहाँ पर है गोवा, बताए थे मुंबई, गोवा, पेटी बताए थे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा गोवा। बाकी बात बेलाली, ये तो तमिलनाडु में है, दक्षिण में है। उड़ीसा ये मेरा पूर्व में है, और बस्तर ही उड़ीसा में यानी पूर्व में है। बस्तर छत्तीसगढ़ में है, पूर्व में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं मेरा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन बोल रहा है क्या, इनमें से कौन कथन सही है, बताना है। तो बता चुके हैं आप लोग को पहले भी कि विश्व में मैंगनीज का उत्पादन है, भारत 5वां नंबर में है, यानी इसका ख नंबर सही हो जाएगा। को किस क्षेत्र का अवरक्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो हम जानते हैं कि झारखंड का अवरक्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बंगाली लूबी कहते हैं। और झारखंड में कोडरमा का खान है अवरक्त के लिए, जो विश्व प्रसिद्ध है। अगला जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि घाटशिला का तांबा क्षेत्र किस राज्य में। जानता है घाटशिला जो है ये कहाँ पर है, तो घाटशिला जो है ये झारखंड में है। घाटशिला कहाँ है, झारखंड में है। और घाटशिला ये झारखंड में है, और ये तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। और तांबा के लिए राजस्थान का खेतरी भी फेमस है, राजस्थान का खेतरी भी तांबा के लिए फेमस है।
ठीक है ना। अगला, रानीगंज का कोयला क्षेत्र किस राज्य में पाया था? हम जानते हैं रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, जहाँ सर्वप्रथम कोयला का उत्पादन हुआ था। यानी इसका ख नंबर सही हो जाएगा। रानीगंज कोयला के लिए फेमस है, जो कहाँ पर है? तो जो पश्चिम बंगाल में है। अगला मेरा है कि बगरू पहाड़ी क्षेत्र कौन सा महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है? तो बगरू पहाड़ी क्षेत्र जो है पहले झारखंड में है। कहाँ पर है? बगरू पहाड़ी क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। और ये जो है बगरू पहाड़ी क्षेत्र ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। बोसे बगरू बोसे बॉक्साइट, बोसे बगरू बोसे बॉक्साइट। और ये झारखंड में है, बॉक्साइट के लिए फेमस है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला, गुजरात का कैरा क्षेत्र, याद रखना कैरा क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में है। कैरा क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में है। खनिज उत्पादन के लिए फेमस है। तो गुजरात का जो कैरा क्षेत्र है ये भी बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम, बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्युमिनियम, तो इसके उत्पादन के लिए फेमस है। आप किताब के स्टार्टिंग में आ जाओ, खाली स्थान के भरने वाला देखेंगे, फिर कारण बताओ देखेंगे, फिर मिलान करने वाला देखेंगे, फिर लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। चलो पहुंच गए हम खाली स्थान को भरने में। अच्छा लग रहा है वीडियो तो फटाक से तुम लोग लाइक थोड़ा कर दो। क्या इस तरफ देख रहे हो? थोड़ा लाइक कर दो, थोड़ा शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है ना, जिससे क्या हो इस चैनल को ग्रो हो सके, ठीक है। चलो देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, बोल रहा है कि एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। तो सिंपल बात है, एल्युमिनियम कैसे तैयार किया जाता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क मुख्य है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से तैयार किया जाता है। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O, यानी जल का 2 अणु पाया जाता है। अवरक उद्योग में काम आता है। तो अवरक कौन उद्योग में काम आता है? तो हम जानते हैं अवरक जो होता है, जैसे तुम लोग का घर में होगा क्या, आयरन। तो आयरन में जो होता है अवरक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवरक जो होता है वो जो है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन तापमान का सुचालक होता है। तो करंट उसमें ना आता है, लेकिन तापमान के कारण वो धिप जाता है। यहाँ जगह विद्युत। अवरक का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? तो अवरक का सबसे ज़्यादा भंडार जो है वो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? अवरक का सबसे ज़्यादा भंडार आंध्र प्रदेश में है। दूसरा नंबर राजस्थान में है, ठीक है। दूसरा नंबर कहाँ है? राजस्थान में है। और झारखंड का कोडरमा जो है अवरक उत्पादन के लिए फेमस है। राजस्थान के अलवर जिले में खनिज मिलता है। तो बताना है क्या कि राजस्थान के अलवर जिले में कौन खनिज मिलता है? तो राजस्थान के अलवर जिलों में लोह खनिज मिलता है। लोहा खनिज, लोह खनिज। पहाड़ से भद्रावती कारखाने को लोहा मिलता है। पहले समझो कि भद्रावती का कारखाना कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। और कर्नाटक में किसका खान है? कर्नाटक में लोहा का खान है। और लोहा का खान कहाँ पर है? तो कुद्रेमुख में। तो यहाँ लिखना है कुद्रेमुख पहाड़ी से भद्रावती कारखाने को लोहा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। देखो क्या बोल रहा है कि महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन कहाँ होता है? हम जानते हैं कि मैंगनीज उत्पादन में भारत जो है 5वां नंबर पर है। और भारत में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। 2 नंबर में कौन है? तो 2 नंबर में मध्य प्रदेश है। कौन है? 2 नंबर में मध्य प्रदेश है, तो यहाँ हो जाएगा मध्य प्रदेश। और 3 नंबर में उड़ीसा है, ठीक है ना। अगला, राज्य का अवरक बंगाल रूबी के नाम से जाना जाता है। तो बता चुके कि झारखंड के जो कोडरमा खान से जो अवरक निकलता है वो काफ़ी अच्छा अवरक है, ठीक है ना, जिसको बंगाल रूबी से जाना जाता है। तो यहाँ जाएगा झारखंड। अगला, हेमेटाइट। तो हम जानते हैं कि हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट और कौन? मैग्नेटाइट उच्च कोटि का लोहा है। सिंपल बात है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो उच्च कोटि का लोहा है। और लिमोनाइट और सीडियोलाइट ये घटिया कोटि का लोहा है, यानी निम्न कोटि का लोहा है। जिसमें सबसे घटिया लोहा कौन है? तो सबसे लास्ट वाला यानी सीडियोलाइट, ठीक है ना। अगला, जापान को लोह अयस्क निर्यात किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जापान को जो है ये मान लो भारत है, तो जापान कहाँ पर है? इधर पट्टी है, ठीक है ना, यहाँ इधर कोना में है। तो जापान को जो लोहा भेजा जाता है वहाँ पर आंध्र प्रदेश में बंदरगाह है विशाखापट्टनम, ठीक है ना, वहीं से भेजा जाता है। बंदरगाह मतलब होता है जहाँ जहाज आके लुकता है और माल लाद के ले जाता है, उसको बोलते हैं बंदरगाह। अब देखते हैं मिलान करने वाला। आप लोग देखो मिलान करने वाला, आ जाओ। हाँ आ गया मिलान करने वाला। थोड़ा कुछ फोटो ढूंढला है क्या? चलो आ गया है मिलान करने वाला। देखो मिलान करने में बोल रहा है कि लोह अयस्क। तो बताना है कि इधर ओ दिया हुआ, वो दिया हुआ, ओ और वो में मिलान करना है। तो लोह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो लोह अयस्क जो है बगिया बारू में पाया जाता है, जो छत्तीसगढ़ में बगिया बारू। तो बोलेगा बगिया बारू किसके लिए फेमस है? बना लोह अयस्क के लिए। मैग्नीज। तो मैग्नीज जो पाया जाता है वो मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है गंगपुर क्षेत्र में, जो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? गंगपुर क्षेत्र जो उड़ीसा में, याद रखना। तो गंगपुर क्षेत्र मैग्नीज के लिए फेमस है। बॉक्साइट के लिए कौन फेमस है? तो बॉक्साइट के लिए जो फेमस है वो है तुम्हारा कैरा क्षेत्र। तो कैरा कहाँ है? तो ये है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। तो बोलेगा कैरा क्षेत्र किसके लिए फेमस है? बोना है बॉक्साइट के लिए फेमस है। अवरक के लिए कौन फेमस है? जल्दी बता दो। तो अवरक के लिए कौन फेमस है? तो अवरक के लिए जो फेमस है वो है गुडरू क्षेत्र। गुडरू कहाँ है? तो बताए थे अवरक उत्पादन में सर्वप्रथम जो 1 नंबर राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में गुडरू। कौन है? गुडरू। और तांबा उत्पादन के लिए फेमस है वो है क्या? घाटशिला क्षेत्र। घाटशिला कहाँ पर? झारखंड में है। और राजस्थान के खत्री भी तांबा उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो याद रखना है, बता चुके हैं। हेमेटाइट। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडियोलाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। कॉपर पायराइट्स किसका अयस्क है? तो ये तांबा का अयस्क है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कारण बताना है। क्या बताना है? कारण बताना है। तो कारण बताने में ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं देना, छोटा सा आंसर देना है। बोल रहा दक्षिण पठार को रत्नगर्भा, रत्नगर्भा में तो समझा, यानी वहाँ पर बहुत सारा दक्षिण पठार में जो है धातु पाया जाता है पृथ्वी के अंदर में, यानी पृथ्वी जो का जो अंदर हम जाएंगे तो क्या है, रत्न का गर्भ यानी धातु का गर्भ है, ठीक है ना। सोना चांदी तांबा एल्युमिनियम लोहा का भंडार पाया था, उसी को बोलते रत्नगर्भा कहा जाता है। परंतु भारत के उत्तरी मैदान को क्यों नहीं, तो लिखना है क्योंकि दक्षिण पठार में खनिज का भंडार भरा हुआ है, इसलिए दक्षिण पठार को रत्नगर्भा कहा जाता है। परंतु उत्तरी मैदान में तो खनिज का भंडार नहीं पाया जाता, इससे रत्नगर्भा नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में वृद्धि हो रही है परंतु अभ्रक उत्पादन घटता जा रहा है, क्यों? तो भारत में जो है लौह उत्पादन में वृद्धि हो रहा है, अभ्रक उत्पादन में घटता क्यों जा रहा था? हम जानते हैं कि अभ्रक उत्पादन में जो भारत जो है पहले पूरा विश्व का लगभग 2/3 अभ्रक उत्पादन भारत ही करता था, यानी 1 नंबर भारत था अभ्रक उत्पादन करने में। लेकिन अब अधिकांश देश में अभ्रक का खोज हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अभ्रक का अब उतना मांग नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि अभ्रक का उत्पादन घटते जा रहा है और लोहा का उत्पादन बढ़ते जा रहा है। तो लिखना कि अभ्रक का मांग घट जाने के कारण, ठीक है ना, लिखना इस तरह लिखना है कि विश्व के अन्य देशों में अभ्रक हो जाने के कारण अभ्रक का मांग घट गया है, जिसके कारण अभ्रक का उत्पादन घटता जा रहा है, जबकि लोहा का मांग बढ़ रहा है, इसलिए लोहा का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ये वाला, देखो कारण में 2 थोड़ बताना है। कारण में बोल रहा है बताना है क्या कि बॉक्साइट को धात्विक खनिज कहते हैं, क्यों? तो हम जानते हैं बॉक्साइट से प्राप्त होता है एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम को धात्विक खनिज क्यों कहते हैं? बोल रहा धात्विक खनिज कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये धातु है, सिंपल बात है। ये क्या है? तो बॉक्साइट को धात्विक खनिज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धातु है, क्या है, धातु है, इसलिए से धात्विक खनिज कहते हैं। और ये और इसको मतलब क्या बनाने में निर्माण किया जाता है? तो इसको हम जो है मतलब एल्युमिनियम बहुत हल्का होता है, तो हम लोग घर में एल्युमिनियम का तार लगा देखना काफ़ी हल्का होता है, तो इससे हम बनाते हैं क्या, तो बनाते हैं वायुयान को, ठीक है ना। अगला, गंगा नदी के बेसिन में खनिजों का अभाव है जबकि दामोदर नदी घाटी के बेसिन में खनिज का भंडार है। तो लिखना है क्या, गंगा नदी के बेसिन में खनिज नहीं पाया जाता है, लेकिन दामोदर नदी घाटी में खनिज क्यों पाया जाता है? तो लिखना है चूंकि दामोदर नदी जो है ना, दामोदर नदी घाटी छोटा नागपुर पठार से होकर गुजरता है, छोटा नागपुर पठार के होकर गुजरता है। और छोटा नागपुर पठार कहाँ है? छोटा नागपुर पठार है झारखंड और उड़ीसा में, और कुछ छत्तीसगढ़ में भी आता है। तो हम जानते हैं कि झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो, ये क्या है, खनिज के लिए फेमस है। तो सिंपल तुम लोग को लिखना है कि चूंकि दामोदर नदी घाटी छोटा नागपुर पठार से होकर गुजरता है। अगला, पीतल और कांसे में किस मूल धातु का उपयोग होता है? तो हम पीतल का ट्रिक तुम लोग को बताए थे, पीतल का ट्रिक बताए थे पिताजी। क्या ट्रिक बताए थे? पिताजी, पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा, जी मतलब जिंक, यानी पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। तो पीतल किसका है, किसका मूल धातु है? तो तांबा और जिंक का। कांसा किसका है? तो तांबा के साथ जो है यहाँ पर जिंक को भगाओ और टीन को मिला दो तो हो जाएगा क्या मेरा, कांसा। तो तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा, ठीक है ना। तो दोनों लिख देना। जहाज के ढांचे के निर्माण में किस धातु का उपयोग होता है? बता चुके हैं। जहाज के ढांचे के निर्माण में जो है बॉक्साइट से जो प्राप्त होता है धातु एल्युमिनियम, उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखना है एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम काफ़ी हल्का होता है। अगर लोहा का प्रयोग करेंगे, इस्पात का प्रयोग करेंगे तो काफ़ी भारी हो जाएगा, तो जहाज उड़ने में दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, स्टेनलेस स्टील में लोह के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? तो हम जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील अगर बनाना तो स्टील बनाने में लोहा के साथ मिलाते हैं क्या, कार्बन। लेकिन कार्बन मेरा धातु ना है, लेकिन यहाँ पूछा कौन सा धातु को मिलाते हैं, धातु के साथ लिखना है क्रोमियम। क्या लिखना है? क्रोमियम। ऐसे लोहा को कठोर बनाने के लिए मिलाते हैं कार्बन, लेकिन यहाँ धातु बोला तो लिखना है क्रोमियम। क्या लिखना है? क्रोमियम। अब पहुँच जाओ लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न देखो तुम लोग का जो है यहाँ तुम लोग को सामने रहा है। लघुत्तरीय प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि खनिज से क्या तात्पर्य है? तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी को खोद कर, इस तरह लिखना है, पृथ्वी को खोद कर जो पदार्थ निकाला जाता है उसे खनिज कहा जाता है। खनिज के 2 वर्ग कौन कौन है? तो जानते हैं खनिज को 2 वर्ग में बांटा गया है। लिखना है खनिज के 2 वर्ग निम्नलिखित है, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। उनके उदाहरण दो, तो धात्विक खनिज उदाहरण दे देना है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सीसा, जस्ता, एल्युमिनियम, बहुत सारा उदाहरण दे दिए। और अधात्विक खनिज में उदाहरण दे देना है हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, ठीक है ना, ग्रेफाइट, कार्बन, ये सब क्या दे देना है, सब देना अधात्विक खनिज में। अगला, किन अधात्विक खनिजों का उपयोग, पायराइट्स भी अधात्विक खनिज है, ठीक है ना। किन अधात्विक खनिज का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो मतलब कौन अधात्विक खनिज है जिसका उपयोग जो है ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है? तो सिंपल बात है, कोयला जो है, मेरा जो कोयला है ये क्या है, अधात्विक खनिज है, और इसका उत्पादन जो है क्या जाता है, किसमें? तो इसका क्या जाता है, उपयोग किया जाता है बिजली उत्पादन में, ठीक है ना। तो यहाँ बोला ऊर्जा उत्पादन में, तो यहाँ लिखना है कोयला। कि नहीं 2 धात्विक खनिजों का नाम लिखो, धात्विक खनिज का नाम बोला लिखने, तो 2 धात्विक खनिज का नाम लिख दो। कितना है? लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, टीन है, जस्ता है, ठीक है ना,
जितना तुम लोग को लिखना लिख दे। चांदी, टीना, जितना लिखना, टंगस्टन, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, बहुत सारा है तो बहुत बता दिए, जितना लिखना लिख दे। भारत का लोह खनिज कितना आका गया है, तो भारत में जो लोह खनिज आका गया है, वो भारत में लोह खनिज जो है ना मतलब पूरा भंडारित है। बहुत मात्रा में भारत में लोहा पाया जाता है। लगभग भारत में जो लोह खनिज आका गया है वो है 28,256 मिलियन टन। मिलियन मतलब होता है 10 लाख, यानी 28,256 में 10 लाख से गुना करो, उतना टन भारत में लोहा का खनिज लोहा का भंडार आका गया है। उच्च कोटि के दो लोहा इसका नाम बताता हूँ। जानते हैं कि दो लोहा इसके नाम जानते हैं, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट, और लिमेनाइट और सीडेलाइट जो है निम्न कोटि का है। तो लिख देना यहाँ पर दो गो नाम, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। अगला, भारत के दो प्रमुख लोह क्षेत्र का नाम लिखो। तो लोह क्षेत्र का नाम तुम लोगों को कितना बताए थे कि एक ओडिशा झारखंड पेटी, जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे बता, तो ओडिशा झारखंड के आसपास के क्षेत्र को हम बोलते हैं ओडिशा झारखंड पेटी। एक था मेरा क्या, तो महाराष्ट्र और गोवा के आसपास क्षेत्र को बोलते हैं महाराष्ट्र गोवा पेटी। और दूसरा बताया था तुम लोग को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब जो लेकर बनाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा उड़ीसा का भी हिस्सा लेके जो बनाते हैं उसको बोलते हैं दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। और एक मेरा है दक्षिण भारत में जिसको बोलते हैं बेलाली, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमुकर पेटी। बेलाली, चित्रदुर्ग, तुमुकर और चिकमंगलूर पेटी जो तमिलनाडु का थोड़ा हिस्सा, आंध्र प्रदेश का थोड़ा हिस्सा, कर्नाटक का थोड़ा हिस्सा लेके बनता है। ये सब तुम लोग को पढ़ा दिया। अगर तुम लोग वीडियो देखा होगा तो अभी हम क्या बोल रहे हैं समझ आता होगा। ऐसे लगता होगा पंडित कथा कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन मेरा है कि ये तो हो गया है, कुछ खनिज का नाम लिखे। तो दो खनिज का नाम बोला था हम, बहुत खनिज क्षेत्र का नाम बता दिए। तो तुम लोग को दो को लिख देना है, झारखंड उड़ीसा पेटी लिख देना है, और एक लिख देना महाराष्ट्र गोवा पेटी, दोनों इजी पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ खदानों का नाम भी उल्लेखित करें जो लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। तो देखो लोहा उत्पादन के लिए फेमस है, कुछ खदान का नाम बता रहा है, ठीक है ना। लिखना है छत्तीसगढ़ का बेलाडीला, छत्तीसगढ़ का बेलाडीला, और कर्नाटक का कुद्रेमुख, ये दोनों जो है लोहा उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। अगला, मैंगनीज उत्पादक किन्हीं 4 राज्य के नाम लिखें। तो मैंगनीज उत्पादन में जो 4 राज्य फेमस है उसका नाम बताना है। तो हम जानते हैं कि मैंगनीज में सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला महाराष्ट्र 1 नंबर में है। दूसरा में कौन है, तो MP है, यानी मध्य प्रदेश है। तीसरा में कौन है, तो आंध्र प्रदेश, तीसरा में उड़ीसा है, क्या है, उड़ीसा है, ठीक है ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, कर्नाटक है, ठीक है। तो 4 को बोला लिखने में, बहुत बतानी है, तुम लोग लिख लेना, ठीक है ना। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है, तो हम बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा कौन है महत्वपूर्ण, तो है महाराष्ट्र। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद तो मध्य प्रदेश के बाद आएगा उड़ीसा। उसके बाद बोल रहा है क्या, वहाँ के किन्हीं 5 खदानों का नाम लिखें। यानी यहाँ जो जहाँ से मैंगनीज उत्पादन होता है वहाँ के किन्हीं 5 खनिज का 5 गो क्या बोला था, हाँ 5 खदान का नाम लिखना है, ठीक है ना। 5 ठो खदान का नाम लिखना है। तो 5 खदान का नाम हम तुम लोग को बता रहे हैं, लिखते जाना है, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम लोग लिख सकता है गुजरात में, देख यहाँ पर तुम लोग लिख दो कि उड़ीसा के क्योंझर, कालाहांडी, उड़ीसा के क्योंझर है और कालाहांडी जो है ये मैंगनीज उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है ना। और दूसरा राज्य ले लेते हैं हम, तो झारखंड का सिंहभूमि भी फेमस है, और दूसरा राज्य लेते हैं तो मध्य प्रदेश का लिख देना है नागपुर का भंडार। मध्य प्रदेश का नागपुर नहीं, मध्य प्रदेश का होगा बालाघाट। मध्य प्रदेश का बालाघाट ले ले, मध्य प्रदेश का क्या ले ले, बालाघाट। और महाराष्ट्र के ले ले नागपुर, महाराष्ट्र के ले लो नागपुर लिख दो। और गुजरात के बड़ोदरा लिख दो। तो काफ़ी हम बता दिए, 5 को पूछा है, कितना तुम लोग को बता दिए। क्या बताएं, पहले हम तुम लोग को बताए थे क्या कि उड़ीसा के क्योंझर और कालाहांडी लिख दो, एक क्षेत्र ये हो गया। दूसरा लिख दो तुम लोग झारखंड का सिंहभूमि, 2 गो हो गया। तीसरा लिख दो मध्य प्रदेश के बालाघाट, 3 ठो हो गया। चौथा लिख दो गुजरात के बड़ोदरा, 4 गो हो गया। और 5वां लिख दो महाराष्ट्र के नागपुर, 5 गो हो गया, ठीक है ना। तो 5 ही बोला था लिखने। अगला, इनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है, तो सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है मैंगनीज का, बता दो। तो महाराष्ट्र है। 5 खदान का नाम लिखे, तो बता चुके हैं। मैंगनीज और अभ्रक के 2 निर्यातक पतन का नाम लिखो। तो हम जानते हैं कि मैंगनीज और अभ्रक का उत्पादन होता है ना, वो उसका जो बोल रहा है कि 2 पतन का नाम लिखना है। पतन मतलब होता है बंदरगाह, मतलब जहाँ जहाज आके लगता है, यानी पानी वाला जहाज आके लगता है, वहाँ से फिर माल लगता है, फिर दूसरा देश के लिए चला जाता है, उसको बोलते हैं बंदरगाह। तो पहले बता रहे हैं मैंगनीज के मतलब बंदरगाह बता रहे हैं कि मैंगनीज का जो है मतलब कहाँ से मैंगनीज का निर्यातक हम दूसरा देश को करते हैं। मैंगनीज को हम बेचते हैं, किस बंदरगाह का उपयोग करके दूसरा देश में भेजते हैं। तो देखो मैंगनीज वाला जो बता रहे हैं उसका लिख लेना। मैंगनीज को भेजा जाता है मुंबई बंदरगाह से, मैंगनीज को भेजा जाता है, ठीक है ना। फिर गोवा में एक है मार्मो गोवा, उससे भी मैंगनीज को भेजा जाता है दूसरा देश में, ठीक है। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इससे भेजा जाता है, ठीक है ना। अब हम बता रहे हैं अभ्रक का बता रहे हैं, जहाँ से अभ्रक को दूसरा देश में भेजा जाता है। तो अभ्रक वाला तुम लोग लिख लो। अभ्रक बता रहे हैं, अभ्रक के लिए हो जाएगा, अभ्रक क्योंकि हम पश्चिमी भारत में, तो अभ्रक के लिए हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा,
जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा और चेन्नई हो जाएगा, ठीक है ना। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम बंदरगाह तमिलनाडु में और चेन्नई बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है, तो लिख लेना। अगला, अबरख उत्पादन का पिछले दशकों में बढ़ा या घटा है, तो सिंपल बात है घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब अबरख का खोज हो चुका है, इसलिए घटा है। उत्पादन के आंकड़े के को देकर अपने कथन को पुष्टि करें, ठीक है ना। तो आंकड़ा तुम लोग को देना है और बोलना है पुष्टि करना है। तो लिख देना आंकड़ा में क्या लिखना है कि इसमें लिख देना है कि इसका भंडार, ठीक है ना। आंकड़ा, तो अगर आंकड़ा देना है तो लिखना है क्या, आंकड़ा में देखो लिखना है कि 1961 में कुल उत्पादन 28,000 टन था किसका, अबरख का। लेकिन 1971 में हो गया 18,000 टन, फिर 1991 में हो गया 14,000 टन, जिससे 10,000 टन चूर भी सम्मिलित है, ठीक है ना। इसी प्रकार घटते गया, 1996 में हो गया 4,000 टन, 2000 में हो गया, 2000 ईस्वी में हो गया 2,000 टन, यानी लगातार घटते जा रहा है। 2010 में हो गया 1,293 टन, ठीक है ना। तो यही आंकड़ा देना, इस प्रकार लगातार घटते गया है। और अभी और लघु उत्तरीय प्रश्न बाकी है। क्या बोल रहा है अगला, देखो अगला जो बोल रहा है मेरा, ये तो 6 नंबर हो गया है, ठीक है ना। बॉक्साइट किस तरह का एक उपयोगी खनिज है? जानते हैं कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, और बॉक्साइट ये काफ़ी बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, जो काफ़ी हल्का धातु है, जिसका उपयोग हम वायुयान के ढांचा निर्माण में किया जाता है। ढांचा बोले तो बॉडी, उसका वायुयान के बॉडी निर्माण में किया जाता है, ठीक है। और इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है? झारखंड के किन जिलों में इसकी विकसित खदान है, बताना है। तो इसकी प्राप्ति जो है कौन चट्टान से होता है, ये बताना है। तो इसका प्राप्ति जो है आग्नेय चट्टान से होती है। झारखंड के किन जिलों में इसकी विकसित खदान है, तो जो बताना है कि झारखंड का कौन जिला है जिसमें ये। तो अब हम बता रहे हैं झारखंड के कौन सा जिला में बॉक्साइट खदान काफ़ी विकसित है। तो याद रखना, झारखंड का एक पलामू जिला है, क्या है, पलामू जिला। और एक झारखंड का जिला जो है उसका नाम है लोहरदगा। क्या नाम है? लोहरदगा। ये इसमें ये जो है बॉक्साइट के भंडार के लिए काफ़ी विकसित जिला है, ठीक है ना, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या बोल रहा है। अब कुछ नहीं बोल रहा है इसमें, सब तो हो गया। अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबा भारत के किन किन क्षेत्रों में मिलता है? तो बता चुके हैं तांबा भारत के कौन कौन क्षेत्र में मिलता है। तो लिखना है क्या, लिखना है झारखंड का। झारखंड का कौन क्षेत्र में बताए थे? तो झारखंड का तुम लोग को बताए थे हम। तो तुम लोग को बोले थे कि झारखंड के घाटशिला तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। राजस्थान के लिखना है क्या, खेतरी और देवरी, ठीक है। राजस्थान का खेतरी और देवरी तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल और गंटूर, आंध्र प्रदेश के कुरनूल और गंटूर तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। तेलंगाना के खम्माम, उत्तराखंड के अरमोला, कर्नाटक के चित्रदुर्ग तथा हासन। तो बहुत तुम लोग को बता दिए, 2-3 को लिख देना, बस हो गया, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर के रियासी और किश्तवाड़, भी जो है तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। अब क्या बोल रहा है क्या, कहाँ पर है, हाँ, बोल रहा है इसके विवरण या उपयोग पर प्रकाश डाले। तो हम जानते हैं तांबा का जो है मतलब इसके वितरण और उपयोग पर प्रकाश डालना है। इसका उपयोग, तो तांबा का उपयोग जो है काफ़ी चीज़ में किया जाता है, ठीक है ना। तांबा बिजली का, हम जानते हैं कि विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। सुचालक होने के कारण बिजली के तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बल्ब में किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। रेडियो में किया जाता है। तो इस प्रकार इसका बहुत उपयोग है। और प्राचीन काल में इसका उपयोग घरेलू बर्तन में, अभी भी घरेलू बर्तन में किया जाता है, ठीक है ना। और प्राचीन काल में जो है सिक्का निर्माण में भी किया जाता था। सिक्का जो बनता था इसी से बनाया जाता था। और मिश्र धातु बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे पीतल, कांसा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में एक खनिज का नाम लिखें। तो बाबा बुदन पहाड़ी से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो लोहा जो है बाबा बुदन पहाड़ी जो कर्नाटक में है, इस लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। कुद्रेमुख पहाड़ी भी लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। और हम एक तक खाली स्थान ला जो बताए थे तुम लोग को, हाँ, खाली स्थान ला बताए थे, वहाँ लगता है मिस्टेक बता दिए। वहाँ बोल रहा था कि भद्रावटी कारखाने को लोहा कहाँ से मिलता है? तो बाबा बुदन के पहाड़ी मान लेना, बाबा बुदन के पहाड़ी जो कर्नाटक में है, ठीक है ना, वहाँ मिस्टेक हुआ होगा। बगरू पहाड़ी कहाँ है? तो जानते हैं कि बगरू पहाड़ी जो है ये कहाँ पर है? तो बगरू पहाड़ी ये झारखंड में है। कहाँ पर है? बगरू पहाड़ी ये झारखंड में है। और तुम लोग को बता चुके हैं कि बगरू पहाड़ी जो बॉक्साइट के लिए फेमस है, बहुत से बगरू, बहुत से बॉक्साइट, ये बॉक्साइट के लिए फेमस है, ठीक है ना। अगला, डल्ली राजहरा, क्या बोल रहा है, हाँ, डल्ली राजहरा किसके लिए फेमस है? तो डल्ली राजहरा जो है ये कहाँ पर है? तो ये मेरा है छत्तीसगढ़ में। और डल्ली राजहरा जो फेमस है लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। लोहा लिख देना। घाटशिला तांबा के लिए फेमस है, जो कहाँ पर है? झारखंड में है। बेलाडीला लोहा के लिए फेमस है, जो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कोडरमा झारखंड में जो अबरख के लिए फेमस है। बस यही लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है
क्या मैंगनीज के भंडार किन किन राज्यों में मुख्य रूप से मिलते हैं? तो हम जानते हैं, बता चुके। 1 नंबर महाराष्ट्र, 2 नंबर मध्य प्रदेश, 3 नंबर बताए थे तुम लोग को क्या, तो 3 नंबर बताए थे उड़ीसा, फिर बताए थे आंध्र प्रदेश, फिर बताए थे तेलंगाना, फिर बताए थे कर्नाटक। लिख देना, हो गया कि नहीं। 4 राज्य का नाम लिखे जहाँ बॉक्साइट मिलता है, यानी बॉक्साइट जो मिलता है उसका 4 राज्य का आप लोग को नाम बताए थे। तो अभी हम तुरंत बताए थे झारखंड के क्या, बगरू पहाड़ी बताए थे। तो 4 राज्य का नाम बताना है। तो एक लिख दो झारखंड, एक लिख दो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के सुरगुजा में मिलता है। तो झारखंड लिखो, छत्तीसगढ़ लिखो, मध्य प्रदेश लिखो, उड़ीसा लिखो, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला है, भारत में अवलक उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो भारत में अवलक उत्पादक राज्य कौन है? तो 1 नंबर है आंध्र प्रदेश। हम जानते हैं कि भारत में अवलक उत्पादन में जो सबसे पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो एक आंध्र प्रदेश लिख दो। दूसरा नंबर में जो आता है वो आता है राजस्थान अवलक उत्पादन में, तो राजस्थान लिख दो। और तीसरा नंबर में जो आता हुआ आता है झारखंड, झारखंड का जो कोडरमा है वो अवलक उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो तीनों राज्य का नाम लिख दो। अवलक किस प्रकार उपयोगी है? तो बता चुके अवलक जो है क्या है, ये विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ताप का, उष्मा का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत सामग्री निर्माण में किया जाता है, जैसे आयरन में किया जाता है इसका उपयोग। कि नहीं। 2 ओलोह धात्विक खनिज का नाम लिखें। बोरा ओ लोह, यानी लोह का गुण जिसमें ना है, यानी ओलोह खनिज जिससे इस्पात नहीं बनाया जाता है, वैसा खनिज का नाम लिखना है। तो ओलोह खनिज का तो बहुत सारा तुम लोग का नाम बताया था, दुइये लिखना है। बताओ तो बहुत बता दो तुम लोग क्या बोले थे, तुम लोग को बताए थे सोना, चांदी, तांबा, जिंक, सीसा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, ओलोह खनिज, यानी इससे इस्पात नहीं बनाया जाता है। अगला, गोवा किस खनिज के उत्पादन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? हम जानते हैं गोवा और मुंबई की जो पेटी है उसमें लोहा प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो गोवा किस खनिज के लिए हो जाएगा? तो हो जाएगा लोहा के लिए। और 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 व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो लिखना है गोवा लोहा उत्पादन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ के जो बंदरगाह है, यहाँ पर है मार्मोगोवा, मार्मोगोवा बंदरगाह से यहाँ से लोहा को यूरोप और ईरान भेजा जाता है। अगला है, लोह एवं अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करें। तो लोह और अलोह खनिज में तुमको अंतर बताया। लोह और अलोह दोनों तो धात्विक खनिज है, दोनों क्या है, धात्विक खनिज है, धातु है। लेकिन लोह और अलोह खनिज में तुम लोग को अंतर बताए थे कि जिसमें लोहा का गुण पाया जाएगा उसको बोलेंगे लोह खनिज, जिसमें लोहा का गुण नहीं पाया जाएगा उसमें बोलेंगे अलोह खनिज। यानी जिससे इस्पात बनाया जाएगा उसको बोलेंगे लोह खनिज, जिससे इस्पात नहीं बनाया जाएगा उसको बोलेंगे अलोह खनिज, ठीक है ना। तो इसमें बोला था अंतर। तो पहला क्या लिखना है? पहला लिखना है कि लोह खनिज से इस्पात बनाया जाता है, परंतु ओलोह खनिज से इस्पात नहीं बनाया जाता है। फिर लिखना है, लोहा का तुम लोग देखा होगा लोह खनिज होता है क्या होता है, मटमेला होता है। क्या होता है मटमेला? यानी मिट्टी के जैसा रंग होता है। मटमेला धूसल और सलेटी रंग का होता है, जबकि अलोह खनिज जो होता है जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये विभिन्न रंग का होता है। ये अंतर लिख दो। फिर लिखो, लोह खनिज जो है ये रवेदार दानादार संरचना होता है, यानी लोह खनिज जो है ये रवेदार चट्टान से प्राप्त किया जाता है, जबकि ओलोह खनिज जो है विभिन्न प्रकार के चट्टान से प्राप्त किया जाता है, जैसे आग्नेय चट्टान हो गया, ठीक है ना, अवसादी चट्टान हो गया, बहुत प्रकार चट्टान से प्राप्त किया जाता है। अगला, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? हम जानते हैं कि इस खनिज जो है एक और नवीकरणीय यानी परंपरागत स्रोत है, ठीक है ना, और नवीकरणीय संसाधन है। लिखना है क्योंकि हम जानते हैं कि खनिज जो है वो क्या है, तो और नवीकरणीय संसाधन है, अतः इसका मात्रा पृथ्वी के अंदर सीमित है, ठीक है ना। ये एक बार समाप्त हो जाएगा तो पुनः इसे प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को खनिज का संरक्षण आवश्यक है। बस इतना लिख देना है। अगला देखो, अब आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या आया? देखो यहाँ पर क्या आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोल रहा, भारत किन किन खनिज संसाधन में मुख्य रूप से संपन्न है? तो बस जानते हैं कि भारत जो है लोहा में संपन्न है। लोहा में क्या है, संपन्न है। और किस में संपन्न है? तो मैग्नीज में संपन्न है। और किस में संपन्न है? तो अभ्रक में संपन्न है। और किस में संपन्न है? तो भारत एल्युमिनियम में संपन्न है, ठीक है ना। तो ये सब जो जो संपन्न था उसको लिख दिए। अब विवरण सहित लिखना है। तो लोहा में संपन्न है तो लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, पूरा सहित लिखना है। फिर मैग्नीज में संपन्न है तो मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है, पूरा विवरण में एकदम स्पष्ट लिखना है। अभ्रक में संपन्न है तो अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका उपयोग क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में लिखना है। उसी प्रकार एल्युमिनियम में शायद संपन्न, तो एल्युमिनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ उसका उपयोग क्या है, उसके बारे में पूरा लिखना है, ठीक है ना। भारत के प्रमुख 3 धात्विक खनिज का वितरण बताएं। बोला 3 गो धात्विक खनिज, जैसे हो गया धात्विक खनिज कौन कौन है, तो हम जानते हैं जितना भी धातु है सब धात्विक खनिज है। लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, तांबा, तीन सब क्या है, तो सब मेरा है धातु। तो 3 गो बोला धात्विक खनिज का नाम लिखो। तो एगो ले लेना है लोहा, एक ठो ले लो तुम लोग तांबा, और एक ठो तुम लोग ले लो क्या, तो मैग्नीज ले लो या एल्युमिनियम ले लो। और उसके बारे में पूरा डिटेल से लिख दो, कहाँ पाया जाता है लोहा, कौन सा बंदरगाह से कहाँ भेजा जाता है लोहा, लोहा कितने प्रकार का होता है, तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैग्नीज का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है, उसका पूरा डिटेल से लिख दो, क्योंकि द्वितीय प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था पर खनन का प्रभाव का वर्णन करें। तो अर्थव्यवस्था पर खनन का प्रभाव से क्या होता है, हम जानते हैं कि जो देश में जितना ज़्यादा खनिज संसाधन रहेगा, ठीक है ना,
उसका अर्थव्यवस्था उतना ज़्यादा विकसित करेगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में बोल रहा है लिखना, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।